अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि भाई इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। कैसे लिखेंगे? A11 A12 A13 और यहाँ पे A21 A22 A23, ये क्या था भाई? ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स था। अब ठीक है, थोड़ा देखते आगे। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको अगर ये फर्स्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स की अगर फर्स्ट एंट्री चाहिए तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो और दूसरे का, हाँ, आपको चाहिए होगा पहला रो पहला कॉलम। भाई पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, ऐसे ही पहला रो तीसरा कॉलम, भाई दूसरा रो पहला कॉलम, भाई दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे करते करते हम देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया क्या आपको? भाई देखिए एक बार कैसा आया कि भाई पहला रो, इसका तो पहला रो लो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भाई ये 2 3 और ये 2 1, पहले की मल्टीप्लाई पहले में और दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे में करो और बीच में प्लस का साइन लगाओ। जैसे देखो 2 × 2 प्लस 3 × 1, ठीक है। इतना समझ में आया? अब आपको दूसरी एंट्री चाहिए होगी, ये वाली एंट्री, ठीक है। ये एंट्री कैसे मिलेगी? आपको लेना पड़ेगा, भाई पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। पहला रो और दूसरा कॉलम, क्योंकि A12 है ना, ठीक है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम। अब क्या करो कि भाई 2 × 6 प्लस 3 × 2, ठीक है। अभी आपकी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब आपको तीसरी मतलब A13 के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए कैसे करेंगे कि भाई A13 मतलब पहला रो, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम। तो कैसे करेंगे? 2 × 3 प्लस 3 × 3, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये लिखना पड़ेगा भाई, ये 2 1 वाली एंट्री, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले मैट्रिक्स का दूसरा तो रो लो, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम लो, ठीक है। अच्छा, जो मतलब ये 2 1 है, 2 तो मतलब पहले वाले का और 1 मतलब दूसरे वाले का, मतलब पहले वाले का दूसरा रो और ये कॉलम। तो देखिए भाई दूसरा रो लिया हमने और पहला कॉलम, तो क्या होगा? 4 × 2 प्लस 5 × 1, ऐसे ही। अब क्या देखना है? 2 2 वाली एंट्री देखो भाई, वो दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम। तो क्या करेंगे? 4 × 6 प्लस 5 × 2, देखिए ऐसे भाई 4 × 6 और 5 × 2, ये उठाया और ये उठाया। अब भाई क्या देखेंगे? 2 3 देखेंगे ना, 2 3 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 4 × 3 प्लस 5 × 3। अब आप इनको सोल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर भाई कितना हो गए? 2 2 जा 4, 4 और 3 7, तो यहाँ पे तो क्या जाएगा? 7, और यहाँ पे भाई 12, 12 और 6 18, और ये 6 6 और 9 15, और ये 8 और 5 13, और ये भाई 24 और 10, ये कितना हो जाएगा? 24 और 10 34, और ये 12 और 15, 12 और 15 कितना होगा? 27, 12 और 15 कितना होगा भाई? 27 होगा ना, ठीक है। ठीक है, आपको इतना करना आ गया, ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं।
भाई दूसरा एग्जांपल ऐसे लेके देखते हैं कि भाई क्या होना चाहिए। 3 4 5 6 1 2 3। ये अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। अब इसका ऑर्डर देखिए कितना होगा भाई। 2 तो उसके अंदर रो है और 3 इसके अंदर कॉलम है, तो 2/3 हो गया। और ये देखिए, अब 2 इसके अंदर रो है और 3 इसके अंदर कॉलम है, तो ये भी 2/3 हो गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा कि जब ये अंदर वाले मैच कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहे ना, तो क्या होगा? नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। अब कोई और एग्जांपल लो, कोई और एग्जांपल लो। अब ऐसे दिया आपने, अब इसका ऑर्डर बताओ कितना है भाई। ये तो 3/3 का है, 3 तो इसके अंदर रो है और 3 कॉलम है, तो 3/3 का हो गया। और ये भी 3/3 का है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई पूछे कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो भाई देख लो कि अंदर वाले मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैच कर रहे हैं ना अंदर वाले, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, अब उसने पूछा कि भाई ये बताओ अगर पॉसिबल होगा तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा कि भाई ये बाद वाले उठा लो, वो होगा उसका ऑर्डर। बाद वाले क्या है? ये 3 और यहाँ पे भी क्या हुआ है? 3, तो मतलब 3/3 का। अब पोजीशन देने के लिए कैसे करते हैं हम? 3 तो रो है इसके अंदर, 3 रो 3 लाइन ऐसे खींच दी, और 3 कॉलम तो 3 लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, अब इसको क्या कहोगे? A11 बाई A12 A13, और ऐसे ही ये 21 22 23 और ये 31 32 33 या 31 32 33। ठीक है, अब आपको ये मिल गया। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? कि भाई A11 पोजीशन, अगर आपको ये पोजीशन कंप्लीट करनी है पूरी, ठीक है, मतलब ये पोजीशन अगर आपको, ये रफ वर्क है, ये वाला रफ वर्क है, ये आपको मतलब यहाँ पे नहीं करके दिखाना, आप इसे कहीं रफ वर्क कर लीजिए थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। हम कैसे करेंगे? A11 मतलब भाई पहली रो और इसका पहला कॉलम। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो कैसे करेंगे? पहली रो पहला कॉलम क्या है भाई? 2 3 4, और ये कितना है? 1 4 7। अब ऐसे करेंगे कि 2 × 1 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 7। भाई यहाँ पे जगह कम पड़ गई। अब देखिए मैं बताता हूँ कि हमने ये A11 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने ये क्या कर लिया? A11 पोजीशन का एलिमेंट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद ऐसे ही A12 करेंगे, ऐसे ही A13 करेंगे, और ऐसे ही A21 करेंगे। भाई A21 का मतलब क्या है कि भाई दूसरा रो लेना पड़ेगा, दूसरा रो लेना पड़ेगा और पहला कॉलम लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम सारी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, बहुत आसान होगी, और मतलब कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि आपको ये रफ वर्क पीछे करके देखना है। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई एक तो मैट्रिक्स कितना है? 2/4 का, और दूसरा मैट्रिक्स कितना है? दूसरा मैट्रिक्स है भाई 4/5 का। अब इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो अंदर वाले मैच कर रहे हैं तो हो पाएगा, हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा कि भाई ये बाद वाले उठा लो। 2 5 मतलब उसके अंदर 2 × नहीं नहीं 2/5। ठीक, मतलब 2 तो रो होगी उसके अंदर और 5 कॉलम हो गए ऐसे। ठीक है, अब इनको पोजीशन दोगे तो यहाँ पे तो 11 से स्टार्ट करोगे, 11 12 13 14। ठीक है, और ऐसे ही 11
12, 13, 14 और 15, ठीक है। और ऐसे ये 21, 22, 23, 24, 25। और आप मतलब पहली पोजीशन कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे कि भाई पहला रो उठाओगे, पहला रो और पहला कॉलम, और उनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि मतलब पहले वाले का पहले में और दूसरे वाले का दूसरे में और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। ऐसे ही एक एलिमेंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।